हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज़ योर फ्रेंड आलमगीर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडीआर ऑटो के बारे में। एनडीआर ऑटो में मैंने ट्रेड लिया था, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया और आधा पोजीशन अभी भी होल्डिंग में है और बाकी को बाकी को बुक किया गया। ओके, तो मैं बताऊंगा कि एनडीआर ऑटो में किस सेटअप का बेसिस में इसमें ट्रेड लिया गया था, किस तरह इसको होल्ड किया गया और किस तरह इसमें प्रॉफिट लिया गया। ओके, तो तीनों चीज़ों में देखिए आपको क्या पता चलेगा, क्योंकि एक तो सेटअप का एंट्री होना चाहिए, उसके बाद कितना दिन आप होल्ड करेंगे, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, किस तरह करेंगे, ये सब सारा मेथोडोलॉजी आपको समझ में आएगा और बेस्ड ऑन मैं चार्ट पैटर्न कैंडल वॉल्यूम के बारे में थोड़ी बात करूँगा। ओके, तो अगर किसी भी वीडियो का नीचे अगर जाएंगे तो मेरा जो लाइव पोर्टफोलियो उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करने में ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए एनडीआर ऑटो जो आपको दिख रहा है इसमें दो लाइन में लिखा हुआ है क्यू। मैं उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि इसमें दो बार एंट्री किया गया, एक पहला एंट्री किया गया उसके बाद दूसरा एंट्री किया गया। ओके, तो यानी कि डबल पोजीशन है। अगर इसका जो एंट्री का पहला एंट्री का जो डेट देखेंगे, देखिए जून जुलाई यानी कि 9 जुलाई में इसमें पहला एंट्री था और 7 अगस्त में दूसरा एंट्री था। राइट, ये जो एडेड आपको जहाँ पे भी कमेंट में दिखेगा और दूसरा कलर में अभी दिख जाएगा आपको, ये जो दूसरा कलर है वो है एडेड, यानी कि सेकेंड टाइम उस स्टॉक को ऐड किया गया। अभी बात है कि इसमें देखिए आधा पोजीशन में बुक किया गया। अगर बुकिंग का जो डे देखेंगे, होल्डिंग पीरियड, दैट इज़ 47 डेज, 47 डेज तक इसको होल्ड किया गया। और अगर रिस्क टू रिवार्ड देखेंगे तो ऑन इज टू 3R, राइट, यानी कि 3 गुना लगभग प्रॉफिट हुआ, 3 गुना, नॉट ऑन द कैपिटल बट ऑन द रिस्क। और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो 44% रिटर्न दे रहा है। अभी देखिए 47 डेज यानी कि 1.5 महीने में लगभग 44% इज़ वेरी गुड रिटर्न, राइट। अभी बात है कि इसको किस सेटअप देख के लिया गया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों इतना प्रॉफिट बुक कर लिया गया। अभी देखिए एनडीआर ऑटो का अगर ट्रेंड देखेंगे, दैट इज़ मैं काफ़ी लंबा टाइम से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2022 से लेके कभी भी अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, राइट। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अगर समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप उस बारे में ये कीजिए कि डाउ थ्योरी का जो वीडियो है यूट्यूब में जाके देख लीजिए, वो मैंने बनाया, चैनल में दिया हुआ है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, लेकिन इट्स ए क्लीन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, राइट। अब छोटा मोटा बोलेंगे कि यहाँ पे तो अप ट्रेंड नहीं था, मान लीजिए कोई बोलते यहाँ पे तो लोअर हाइज बनाया था, लेकिन दोस्तों उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करते। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीकली चार्ट में चले जाइए, तो वीकली चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि क्लीन अप ट्रेंड में है, राइट। तो अभी ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक में जब भी कभी हाई वॉल्यूम और कंसोलिडेशन कुछ भी एक कहानी होता है तो उसमें चीज़ें बदल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे यहाँ पे वो कंसोलिडेट करने लगा था, तो जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं तो मेरा स्कैनर में आ जाता है, क्योंकि मेरा जो स्कैनर है उसमें एक कंसोलिडेशन के भी पैरामीटर है, कौन सी कंपनी अप ट्रेंडिंग स्टॉक का कौन सा कंपनी कंसोलिडेशन में है। तो जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे एक बार लो ब्रेक किया था, तो स्टिल आई वाज वाचिंग दिस कंपनी। उसके बाद देखिए ये जो कैंडल बनाया, यहाँ पे कैंडल एंड वॉल्यूम का रोल काफ़ी आ जाता है। जैसे कि मैंने काफ़ी सारा कैंडल के ऊपर एंड वॉल्यूम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, उसका लिंक नीचे दिया रहेगा, आप देख लीजिएगा। ये जो कैंडल बना है दैट इज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, जो बाकी कितने सारा रेड कैंडल को एनगल्फ कर लिया। तो देखिए बुलिश एनगल्फिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है कि एक कैंडल दूसरा कैंडल को एनगल्फ करते, ऐसा नहीं है। कोई भी बाद में भी एक कैंडल काफ़ी सारा कैंडल को एनगल्फ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बताऊँ तो इस कैंडल से लेके आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी कैंडल है, देखिए सबके सबको इसने एनगल्फ कर लिया, राइट। तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। जो काफ़ी दिनों का जो बेयरिश जो पैटर्न या कैंडल को जो एनगल्फ कर लेते, दैट इज़ बेटर, इवन बेटर। एक कैंडल को एनगल्फ करना और काफ़ी सारा दिनों का जो प्राइस को ब्रेक कर देना, वो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है। अगर इसका शेडो भी देखेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारे लेवल को ब्रेक कर दिया था। तो जब इस तरह कैंडल बना और ये कैंडल ऑफकोर्स बुलिश है, और उसके साथ साथ आप ये वॉल्यूम को देखिए, जब सडनली वॉल्यूम जंप होता है और सारा कैंडल को ट्रेंड को बदल देते हैं तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक ऊपर जाना चाहते। तो ये देख के इसको वॉच लिस्ट में रखा गया था। फिर क्या करें, यहाँ पे इसने थोड़ी बहुत पुल बैक फिर ब्रेक किया, राइट। तो यहाँ पे कहीं पे आई थिंक एंट्री लिया गया था। अगर आप एग्जैक्टली देखना चाहते तो एंट्री डेट के साथ हम कंपेयर कर सकते। देखिए 960 में एंट्री लिया गया था
और 9th ऑफ जुलाई। अब चलिए 9th ऑफ जुलाई में देखते कि कहाँ पे 960 था। ये है 9th ऑफ जुलाई। देखिए हमेशा मैं ब्रेकआउट में एंट्री करता हूँ, मैं आगे पीछे एंट्री नहीं करता, ब्रेकआउट में एंट्री करता हूँ। ये है 9th ऑफ जुलाई का कैंडल। जो कैंडल इसका जो हाई था उस हाई को उसने ब्रेक किया था। ये हाई को जब ब्रेक किया था तो मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने एंट्री कर गया और एंट्री करने के बाद बस छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे देके मैंने उसको होल्ड किया, राइट। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस था। तो छोटा स्टॉप लॉस जब होता है तो अच्छी बात ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न लाने का ज़रूरत नहीं है। ये 14% दूर स्टॉप लॉस था। जो इनिशियल एशियल परसेंटेज यानी कि शुरू में जो एशियल दिया गया था वो कितना परसेंट दूर था, ये कॉलम आपको वो चीज़ दिखाता है। तो 14% दूर में एशियल था। तो 14% दूर यानी कि अगर मेरा स्टॉक 28% रिटर्न देता है तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 14% और यहाँ पे ये रिटर्न दे रहा है 44%, यानी कि लगभग आपको 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है। अब 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड, राइट। वेरी गुड इन ए सेंस कि आप स्विंग ट्रेडर हो, अब अगर 1-1.5 महीने में आपको इस तरह प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज वेरी गुड। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एक बार एंट्री लिया, जब सेकेंड टाइम यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट दिया था तो मैंने सेकेंड पोजीशन को ऐड कर दिया, क्योंकि पहली बात, पहला जो पोजीशन है वो था प्रॉफिट में। दूसरा पोजीशन जो मैं ऐड कर रहा हूँ उसका जो रिस्क है वो रिस्क ऑलरेडी कवर्ड है पहला का पोजीशन के। तो सेकेंड टाइम ऐड करते हो जब अगेन बेस बना के वो ब्रेकआउट करते। इनफैक्ट सेकेंड पोजीशन भी अराउंड 25% प्रॉफिट में है, जो 1:2 ऑलरेडी है और केवल 18 डेज ही हुआ, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ। तो एनीवे बात है कि जब दोनों पोजीशन मेरे पास है और बीइंग ए स्विंग ट्रेडर जब मेरा 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में प्रॉफिट आ रहा है तो मैंने क्या किया, आधा पोजीशन को बुक कर लिया। आधा पोजीशन यानी कि पहला जो एंट्री था उसको बुक कर लिया और उसके बाद जो सेकेंड एंट्री था उसको मैंने होल्ड किया। अभी मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको ट्रेल करूँगा। बेसिकली कुछ नहीं है, इसको मैं स्विंग बनाने दूंगा। जो एज पर डाउ थ्योरी, अगर ये अप ट्रेंड बनते गए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो स्विंग बनाते बनाते ऊपर चलते जा रहा है, इस तरह जितना दिन वो चलेगा उतना दिन मैं होल्ड करूँगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड का जो परसेंटेज है उससे ए ट्रेड लिया गया। और ऑफकोर्स मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट का पैसा है तो आपको उसमें ध्यान देना नहीं है, लेकिन एक ट्रेड में मेरा इनफ प्रॉफिट आ गया 1:3 तो मैं 50% मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बुक कर लेता हूँ। अगर डबल एंट्री है तो एक पोजीशन को बुक कर लेता हूँ, और नहीं तो कुछ भी अगर बेयरिश साइन दिखता है तो आधा पोजीशन को मैं बुक कर लेता हूँ और आधा पोजीशन को होल्ड किया जाता है एंड उसको ट्रेल किया जाता है। कभी कभी वो ट्रेलिंग वाला जो स्टॉक है आपको 100% दे सकता है, 150% दे सकता है, कभी कभी वो थोड़ी नीचे आके कुछ पैसा लेके भी जा सकता है। बट एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, राइट। आपको कोई नहीं बता सकता है कि इसमें क्या होगा, कहाँ जाएगा, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नोबडी नोज, आई डोंट नो पर्सनली। लेकिन बात यह है कि आपको इसको चांस देना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ हायर प्रोबेबिलिटी टू गो अप। क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम को देखिए, केवल ऐसा नहीं कि ऐसे अंधेरे पे बात करते, ये वॉल्यूम को देखिए कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम आया। ये जो वॉल्यूम आया एक कोई ना कोई तो बाय किया, उन्होंने प्रॉफिट करने के लिए बाय किया, तो वो लोग ज़रूर कोशिश करेंगे इस स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए। और नहीं तो दूसरा इस हिसाब से सोचिए, ये कंपनी में ज़रूर कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि इतना सारा पैसा लगा के किसी ना किसी ने एंट्री किया। तो एनीवे इस तरह टेक्निकल एनालिसिस में देखा जाता है और यही था इसका एंट्री एनालिसिस। बाकी अगर इसके साथ अगर देखेंगे तो सिंपल आपको जो ट्रायंगल पैटर्न इसमें भी दिख जाएगा। तो मेरा जितना भी एंट्री होता है उसमें हर जगह आपको ट्रायंगल पैटर्न दिख जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्विंग हाई लो हाई लो हाई लो, राइट। फिर यहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है। तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न कहाँ पे आपको दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न। तो इस तरह अगर चार्ट को देखेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको चार्ट भी मिल जाएगा। ट्रेड ब्रेकआउट में अगर लेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें होल्ड करना एक स्किल है। 10-15% प्रॉफिट है, मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ करेंगे तो गलत है। अगर आप इसको होल्ड कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको जिद पकड़ के बैठना पड़ेगा। अगर मुझे 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं आता है प्रॉफिट में तो मैं वो प्रॉफिट लूँगा ही नहीं। 1:2, 1:3, 1:4 ऊपर जितना भी हो सके आप ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 1:2, क्योंकि मैं तो खुद देखता नहीं हूँ। कितने सारा कंपनी आप देखेंगे इसमें मेरा, देखिए ऐसा नहीं कि मेरा सारा कंपनी प्रॉफिट में है,
लॉस में भी है, जितना भी लाल है आपको दिख रहा है पीएनएल का जो कॉलम है वो सब लॉस में है, राइट। देखिए खरीदने के बाद मेट्रोपोलिस मैंने खरीदा, उसके बाद नीचे गया, अभी कुछ 3% लॉस है। हमेशा परसेंटेज को देखिए क्योंकि ये पोर्टफोलियो मेरा ओनली पोर्टफोलियो नहीं है। तो एनीवे दोस्तों, इसी बेसिस पे इसमें एनडीआर ऑटो में ट्रेड लिया गया था, इसमें इसी बेसिस पे इसमें प्रॉफिट को बुक किया गया। और बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि इस डिस्कशन से आपको एंट्री के बारे में पता चलेगा और किस तरह प्रॉफिट को बुक करेंगे, किस तरह होल्ड करने का जो पेशेंस दायरा होना चाहिए वो आपको पता चलेगा। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस तरह कंपनियों को कैसे मिलेगा। मैं बहुत सारा जगह पे बता चुका, मेरे पास स्कैनर है जो जिससे मुझे हाइज लोज कौन क्या बना रहा है, कौन कितना रिटर्न दे रहा है, हर चीज़ मुझे मिल जाता है। कहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है वो हर चीज़ मिल जाता है, कहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, वीकली वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम या पिछला जो वॉल्यूम 100 डेज में, सारा चीज़ मिल जाता है। तो इसके बारे में अगर आपको स्कैनर में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का लिंक यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हो। और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।